नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय इजराइल पर बहुत ही जोरदार रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन कल तक हम सभी लोगों को यही लग रहा था कि जो आयरन डोम है इन सभी रॉकेट को बड़ी आसानी से रोक लेगा। पहले भी ये करता आया है, ऐसे में इजराइल को यहाँ पर कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ है उससे कुछ हद तक इजराइल भी सरप्राइज है, क्योंकि अब जो आयरन डोम है कुछ हद तक कुछ रॉकेट को डिटेक्ट कर पाने में नाकाम हुआ है। यहाँ तक कि कुछ जो रॉकेट थे वो तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी गिरे हैं, जिससे कि बहुत सारे जो बस स्टेशन थे, बहुत सारी जो इमारतें थी, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और इसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मारे जाने की आशंका है, एक भारतीय नागरिक भी उसमें शामिल है। तो आप कहेंगे क्या इजराइल के पास कुछ ऐसा है जो इसे 100% रोक सके? तो मेरा जवाब है जी हाँ, इससे भी बेहतर सिस्टम उनके पास है, जिसका नाम है डेविड स्लिंग्स। कितना बेहतर, इसका अंदाजा इस चीज से लगाइए कि इसे कंपेयर किया जाता है रूस के S-400 सिस्टम से। माना यह जाता है कि अगर S-400 को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है डेविड स्लिंग्स। अब आप कहेंगे कि इतना जबरदस्त सिस्टम मौजूद है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसे समय में जब एक तरीके से क्राइसिस है इजराइल के ऊपर? तो इसका कारण है इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दरअसल जो डेविड स्लिंग है ना, ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, इसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के लड़ाकू विमान को मारने के लिए, दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने के लिए। अगर कल को इजराइल का युद्ध शुरू हो जाता है जॉर्डन के साथ, इसके अलावा लेबनान के साथ, मिस्र के साथ, तो ऐसे में डेविड स्लिंग ही इजराइल का फ्रंट लाइन वॉरियर होगा। और यकीन मानिए, जो अरब देशों की पूरी एयरफोर्स है उसे बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है। अरब देशों के पास कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो इस डेविड स्लिंग से बचकर निकल जाए, या कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो डेविड स्लिंग्स को चकमा दे सके। ऐसा नहीं है कि डेविड स्लिंग सिर्फ जो बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं, लड़ाकू विमान है, उन्हें मार सकता है, ये रॉकेट को भी मारकर गिरा सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मीडियम टू लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, और हमास को भी पता है कि लॉन्ग रेंज रॉकेट को इजराइल बड़ी आसानी से मारकर गिरा देगा। इसलिए वो ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शॉर्ट रेंज के लिए बना हो, और साथ ही ऐसी लोकेशन से फायर कर रहे हैं जो इजराइल के बेहद ही करीब हो। और यहीं पर आकर इजराइल के हाथ बंद जाते हैं, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक मौजूद है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। फिर आप कहेंगे कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? तो जी हाँ, ऑप्शन ये है कि हमास की स्ट्रेटजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट एक साथ फायर किए जाएं, ताकि उनमें से 4-5 मिस हो जाएं और वो इजराइल के अंदर लैंड हो जाएं। ऐसे में इजराइल ये कर सकता है कि वो अपने जो आयरन डोम सिस्टम की बैटरीज हैं या मिसाइलें हैं, उनकी संख्या बढ़ा सकता है। इससे होगा ये कि चाहे हमास 50 रॉकेट एक साथ फायर करें या 100 रॉकेट एक साथ फायर करें, उन सबको जो आयरन डोम है वही मारकर गिरा देगा। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है इजराइल, वो ये कि जहां से रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं उन लोकेशन पर लगातार जो इजरायली एयरफोर्स है वो अपने लड़ाकू विमानों से बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल यहां पर ऑफेंसिव वाली कार्रवाई भी कर रहा है और डिफेंसिव वाली भी। और डेविड स्लिंग्स बहुत ज्यादा काम आ रहा है इस समय इजराइल के। स्क्रीन पर आप देखिए, जो गाजा पट्टी वाली स्ट्रिप है आपको दिख रही होगी, समुद्र के किनारे बिल्कुल निचली साइड पर, यहां पर सारा मामला बिगड़ा हुआ है। ऐसे में इजराइल ने अपने सारे संसाधन यहीं पर झोंक रखे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आने वाले समय में मान लो जॉर्डन की तरफ से, सीरिया की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से कुछ भी ऑफेंसिव कार्रवाई होती है, तो ऐसे में वहां पर तैनात है डेविड स्लिंग्स, वो वहां पर किसी को घुसने नहीं देगा। और यही रणनीति इस समय इजराइल की है। हालांकि डेविड स्लिंग्स पर मैंने 2 वीडियो डिटेल में बना के रखी हुई है। एक में तो मैंने डेविड स्लिंग्स के बारे में बताया है, दूसरी में मैंने S-400 के साथ इसे कंपेयर करके रखा हुआ है। तो आप इन्हें देखिएगा जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसके लिए आपको बस इतना लिखना है डेविड स्लिंग्स हिंदी नॉलेज शो, यूट्यूब पर आपको ये दोनों वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।